हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग फिर से मती रचित सुसमाचार से एक पाठ को पढ़ेंगे। और इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा के लिए किस तरह भेजा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले मैं पाठ को पढ़ूंगा, इसके बाद उसका विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पाठ है मती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 से 15 पद। तो हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे चेलों का सेवा के लिए भेजा जाना। तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। अब 12 प्रेरित के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और इसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मे, थोमा और चुंगी लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उससे पकड़वाया भी। इन 12 को यीशु ने यह निर्देश देकर भेजा, गैर यहूदियों के पास न जाना, गैर यहूदियों के पास न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। इसकी अपेक्षा इस्राएल के घराने को खोई भेड़ों के पास जाना, और जाते हुए तुम प्रचार करके कहना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारी को चंगा करो, मृत को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम्हें मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। अपनी कमर की आंटी में न सोना, न चांदी और न तांबा रखना, और न यात्रा के लिए झोली, यहाँ तक कि 2 कुर्ते, और न जूती और न लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपने भोजन का अधिकारी है। जिस किसी नगर या गांव में तुम प्रवेश करो तो पूछताछ करो कि वहाँ योग्य कौन है, और विदा होने तक वहीं ठहरो। जब तुम उस घर में प्रवेश करो तो शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य हो तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, परंतु यदि न हो तो शांति का तुम्हारा अभिवादन तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और न तुम्हारी बातों पर ध्यान दे, तो उस नगर से जाते समय अपने पैरों की धूल झाड़ डालना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के लिए उस नगर की अपेक्षा सदोम और अमोरा देश की दशा अधिक सहनीय होगी। आमीन। तो दोस्तों, यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया अपने पास और उसको सेवा कार्य के लिए भेज दिया। तो भेजने के पहले उसने बुला करके वहाँ समझाया। तो 12 चेला इस प्रकार है जो बाइबल में लिखा है। 12 चेलों को प्रेरित के नाम से जाना जाता है। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बतुलिये में थोमा और चुंगी लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तदे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। ये 12 चेला थे। इन 12
चेला ने यीशु से यह निर्देश देकर भेजा, गैर यहूदियों के पास न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। गैर यहूदी के पास नहीं जाना है और किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है। इसकी अपेक्षा इस्राएल के घराने को जाना। गैर यहूदी के पास न जाना और न सामरियों के पास किसी नगर में प्रवेश करना। इसकी अपेक्षा इस्राएल के घराने को खोई भेड़ों के पास जाना। इस्राएल के घराने के खोई भेड़ों को, जो खो गया है, उस भेड़ों को के पास जाना, उसको खोजना। का राज्य, स्वर्ग का राज्य और जाते हुए तुम प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारी को चंगा करना और मृतकों को जिंदा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, यही सब उनका कार्य था। तो दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने 12 चेला को ऑर्डर दिया या आदेश दिया कि तुम लोग चले जाओ और उस नगर में जाओ जहां पर बीमारी है, जहां पर बीमारियों को चंगा करना और जाकर वहां बीमारियों को चंगा करना, मृत को जिलाना, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करना। और वहां से उन्होंने अपने 12 चेला को भेज दिया। तो देखो दोस्तों, यीशु मसीह जब चेला को भेजे तो उनके पास एक भावी संकट आ गया। देखो, मैं तुम्हारे भेड़ों के सामने भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यीशु मसीह को शैतान परीक्षा करने लगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सर्प के समान चतुर और उन 12 चेला को उन्होंने आदेश दिया कि तुम 2 जोड़ा जूता भी नहीं ले जाना, 2 जोड़ा कपड़ा भी नहीं ले जाना, और तुमको जहाँ भी जिसके घर में भी रुक जाना। अगर वो लोग आप लोगों को नहीं मानते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, वहाँ से भगाते हैं, तो अपना पैर का धूल झाड़ देना और वहाँ से निकल जाना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को आदेश दिया और समझाया और मुझे समझा बुझा करके भेज दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यीशु के चेले के बारे में जाने। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।